Hi, my name is Meher, and in this video, I would like to share my experience and recovery from coronavirus. It all started on 29th May. जब मैं सुबह उठी, my body was slightly warm, but मेरे back में, legs में and head में बहुत ज़्यादा pain हो रहा था, and I was feeling very very weak. I thought कि maybe मैंने last day activity ज़्यादा कर ली है, तो maybe इसलिए ये हो रहा है. But over the next 2-3 hours, all of this aggravated. I could feel that my body temperature is increasing. मेरे पास thermometer नहीं था, so I couldn't exactly check, and the weakness also increased. I was not feeling hungry at all. मेरे बिल्डिंग में एक वर्कर को कुछ दिन पहले फीवर हुआ था for an entire week and he fell ill. So I thought that coronavirus is definitely a possibility at this point. तो मैंने immediately अपने डॉक्टर को कंसल्ट किया because my mother falls in the high risk group and I did not want to take any chances कि उनको ये चीज़ हो. So I consulted my doctor immediately. मैंने उनसे बताया कि मुझे फीवर है, बॉडी एक है एंड गले में माइल्ड इरिटेशन हो रही है. उन्होंने मुझे कुछ मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब की फॉर द नेक्स्ट 3 days दैट आई हैड टू टेक टू हेल्प विद दी सिम्टम्स एंड मैंने वो इमीडिएटली लेना स्टार्ट करा. बट मैंने डे 1 से ही अपने एंड से सारे प्रिकॉशंस लेने स्टार्ट कर दिए थे. आई स्टार्टेड माई आइसोलेशन एंड स्टार्टेड मेंटेनिंग एज मच डिस्टेंस एज आई कुड. If my mother was coming into my room to give me any medication, food or to check my temperature, I made sure कि उन्होंने मास्क पहना हुआ है, मैंने मास्क पहना हुआ है. मेरे जो यूटेंसिल्स हैं वो completely separated थे. They were marked with a nail polish. I was cleaning them on my own and I was doing the cleaning and everything in my room. I was doing it on my own. I cleaned all the surfaces in my room and any frequently touched surfaces in the house as well. I had given up all common responsibilities. I was not cooking any food or going anywhere in the house. So I took all precautions and all safety measures that I could on my end. And डे 2, 3 and 4 पे ये सिम्टम्स और एग्रीवेट हो गए. मेरा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया. वो जो माइल्ड इरिटेशन थी थ्रोट में दैट डेवलप्ड इनटू अ वेरी माइल्ड ड्राई कफ एंड मेरी वीकनेस बहुत ज़्यादा थी. आई कुड नॉट इवन गेट अप फ्रॉम द बेड एंड आई वॉज फीलिंग एक्सट्रीमली टायर्ड एट ऑल टाइम्स. एंड I waited to complete the course of my medication and on day 4 my temperature came down slightly and I informed my doctor that my temperature is now 99 but I'm still feeling very weak. My appetite is still affected. I'm not hungry and if I do eat anything I feel like as if I'll puke. So he told me that this could be certain residual symptoms of any viral infection and he asked me to wait for the next 2-3 days. ऑन डे 6 आई रियलाइज कि जो मेरा लंच एंड डिनर है उसका टेस्ट एग्जैक्टली वैसा नहीं है जो नॉर्मली किसी खाने का आता है जो मैं खाती हूँ. आई थॉट कि मे बी इसमें नमक नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है. बट देन शाम को मैंने एक पैकेज्ड फूड खाया. आई हैड अ चॉकलेट. देन आई रियलाइज कि मेरे को सिर्फ ये पता चल रहा है कि मैं कुछ मीठा खा रही हूँ एंड मे बी 10% आई कुड आइडेंटिफाई द फ्लेवर. एंड आई हैड सीन इन द न्यूज़ कि स्मेल एंड टेस्ट लॉस कोरोना वायरस का बहुत सारे केसेस में सिम्टम देखा गया था. उस टाइम पे इंडिया में ये एक रिकग्नाइज सिम्टम नहीं था कोरोना वायरस के डायग्नोसिस में. सो माई डॉक्टर टोल्ड मी टू अगेन वेट. अराउंड द 9th day I was still weak. I had lost almost 5 kgs at this point. My appetite was still not there and I was taking all precautions on my end. मैंने अपने दरवाजे के बाहर एक टेबल रखवा दिया था जब मेरे को स्मेल और टेस्ट लॉस हुआ बिकॉज आई वॉज इवन मोर श्योर दैट दिस इज़ कोरोना वायरस सिंस आई एम हैविंग ऑल द सिम्टम्स ऑन अ वेरी माइल्ड लेवल. तो मैंने दरवाजे के बाहर एक टेबल रखवा दिया था जिसके ऊपर मैं अपने क्लीन और सैनिटाइज यूटेंसिल्स रखती थी. मेरी मदर उसमें खाना डाल देती थी एंड मैं अपने हाथ सैनिटाइज करके अपने मुंह पे मास्क पहन के डोर ओपन करके वो खाना ले रही थी. आई मेड श्योर कि कोई भी चीज़ जो मेरे रूम से अंदर बाहर कर रही है दैट इट वॉज क्लीन एंड सैनिटाइज बाय माई सेल्फ. And day 9 पे I consulted a second doctor and I told him that I'm having all of these symptoms and it's not getting better. Only my fever has dropped. उन्होंने मुझे फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट करी कि मैं एक टेस्ट कराना चाहती हूँ कोरोना वायरस के लिए बिकॉज मैं बिल्कुल चांस नहीं लेना चाहती अपनी मदर को लेके. तो उन्होंने फिर मुझे प्रिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करी एंड मैंने रात को अपने आप को रजिस्टर किया टू गेट टेस्टेड. मेरे को 3 दिन बाद की अपॉइंटमेंट मिली एंड डे 12 पे जब मुझे लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट था उस दिन पे एंड आई वॉज स्टिल फीलिंग स्लाइटली वीक एंड एपेटाइट वॉज नॉट देयर. तो मैंने उस दिन पे टेस्ट के लिए ड्राइव थ्रू के द्वारा आई वेंट फॉर द टेस्ट. आई ड्रोव डाउन माई सेल्फ. आई वॉज वेयरिंग अ मास्क द इंटायर टाइम एंड द टेस्टिंग प्रोसेस वॉज फेली क्विक.
उसमें दर्द नहीं हुई टेस्ट में एग्जैक्टली उन्होंने मेरे नोज़ और थ्रोट से स्वॉब लिए एंड इट वॉज ओवर विद इन 15 to 20 seconds. देन आई केम बैक होम एंड जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही थी अपने घर के लिए, मैंने मास्क पहना हुआ था. मैंने रूम में आते ही वो मास्क हटाया बिकॉज आई हैड टू गैस्प फॉर एयर एंड दिस डजंट यूजुअली हैपन इवन विद अ मास्क. सो आई वॉज इवन मोर श्योर दैट दिस इज़ हैपनिंग एंड आई वॉज मेंटली प्रिपेयरिंग माई सेल्फ बिकॉज मैं अपने एंड से सारी चीज़ें कर रही थी जो मैं कर सकती थी. मैं ऑलरेडी आइसोलेशन में थी, तो आई वॉज मेंटली प्रिपेयरिंग माई सेल्फ एंड मुझे बोला गया था दैट आई वुड गेट माई रिपोर्ट्स विद इन 24 to 36 hours, बट आई गॉट माई रिपोर्ट विद इन 12 hours द सेम नाइट एंड आई गॉट टू नो दैट आई टेस्टेड पॉजिटिव. And to be honest, at this point I was not very surprised because I had all the symptoms and I had read online that how this is going to happen and what precautions I had to take, and I started doing all of those things. And the next day I called up my doctors. The authorities got to know that I've tested positive and they asked me अगर मेरे पास separate washroom है, मुझे कोई medical issues तो नहीं हो रहे, कोई underlying conditions तो नहीं है, and if I know how I got it and if I have a medical doctor to attend to me, they told me कि अगर आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत है तो I can call on this helpline. And my doctor also told me that I should go for home isolation because मेरे symptoms बहुत ही mild थे and I did not have any symptoms at this point. मुझे कोई बुखार नहीं था, सिर्फ माइल्ड ब्रेथलेसनेस थी एंड लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट था. माई एपेटाइट वॉज स्टिल स्लोली कमिंग बैक. सो दैट्स हाउ आई गॉट टू नो दैट आई हैव कोरोना वायरस. एंड स्टार्टिंग विद द रिकवरी, बिकॉज आई हैड नो सिम्टम्स एट दिस टाइम, मेरे डॉक्टर ने मुझे कोई मेडिकेशंस रेकमेंड नहीं करी, सिर्फ कुछ सप्लीमेंट्स लेने के लिए रेकमेंड किया जो मैं ऑलरेडी पहले से भी ले रही थी एंड सम ऑफ देम वर एडेड. Those vitamins were vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, zinc and some multivitamins. I started taking those and I started focusing on 3 things mainly because मुझे पता है मेरी इम्यूनिटी या किसी की भी इम्यूनिटी पिल्स या पाउडर्स पे डिपेंड नहीं करती, वो मेनली 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है. पहला कि आपकी ओवरऑल लाइफस्टाइल कैसा है, दूसरा कि आप कैसे सो रहे हैं बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी क्लोजली लिंक्ड, एंड तीसरा आपके स्ट्रेस लेवल्स कैसे हैं. तो आई मेड श्योर मेरा लाइफस्टाइल, बिकॉज आई वर्क इन द फील्ड ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, मेरा लाइफस्टाइल पहले से काफ़ी अच्छा था. आई वॉज ईटिंग गुड, आई वॉज अ वेरी एक्टिव पर्सन. सो आई मेड श्योर कि मैं अभी भी उन सब चीज़ों के साथ कीप अप कर रही हूँ एज मच एज पॉसिबल. आई वॉज स्लीपिंग फॉर एटलीस्ट 7 to 8 hours एवरी नाइट एंड अपने आप को मैं काम रख रही थी काफ़ी बिकॉज आई डिड नॉट वॉन्ट टू फील स्ट्रेस एट ऑल एट दिस पॉइंट. खाने पीने में आई मेड श्योर दैट आई वॉज हैविंग अ लॉट ऑफ विटामिन ए एंड विटामिन सी रिच फूड्स. आई हैड पपायाज, मैंगोज, ऑरेंजेस, मौसम्बी, एवरीथिंग दैट वॉज सीजनली, लोकली एंड फ्रेशली अवेलेबल. खाने पीने में आई वॉज हैविंग जो नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन में भी खाना पीना होता है, सिंपल घर का खाना, दाल, चावल, खिचड़ी, रोटी, सब्जी. आई वॉज इंक्लूडिंग अ वेराइटी ऑफ फूड्स इन माई डाइट बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हमारी गट हेल्थ जो है इस टाइम पे ठीक रहे बिकॉज मेडिकेशंस का भी गट हेल्थ पे काफ़ी इफ़ेक्ट होता है. सो आई वॉज मेकिंग श्योर दैट आई वॉज ईटिंग गुड फाइबर रिच फूड्स, बट मैं सारे रॉ वेजिटेबल्स एट दिस पॉइंट अवॉइड कर रही थी बिकॉज मेरी डाइजेशन काफ़ी वीक थी. सो आई वॉज नॉट हैविंग एनी सैलड्स और एनी रॉ वेजिटेबल ऑफ दैट सॉर्ट्स एट दिस टाइम. एवरीथिंग वॉज वेल कुक्ड. आई वॉज मेकिंग श्योर कि मेरा वाटर इनटेक 3 to 4 liters है एंड आई वॉज हैविंग मोर लिक्विड्स लाइक नींबू पानी एंड कोकोनट वाटर. कोई भी पैकेट जूस मैं नहीं ले रही थी इस टाइम पे. नो कॉफ़ी, नो टी एंड डेफिनेटली नो स्मोकिंग, नो अल्कोहल, जो मैं पहले भी नहीं कर रही थी. बट आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मैंशन दैट इस टाइम पे नो स्मोकिंग एंड नो अल्कोहल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू. एंड आफ्टर आई स्टार्टेड रिकवरिंग, मेरे को कोई सिम्टम्स नहीं थे फॉर द पास्ट 10 days एक्सेप्ट द लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट. आई स्पोक टू द अथॉरिटीज़, आई स्पोक टू माई डॉक्टर. मेरे आइसोलेशन पीरियड ओवर हो गया था. They gave me a green signal after asking me certain questions, but I'm still taking all the measures that I can on my end. मैं अभी भी मास्क पहन रही हूँ घर पे जब मैं किसी के अराउंड होती हूँ. आई एम स्टिल सैनिटाइजिंग माई हैंड्स एंड जो भी सर्फिसेज है जो मैं रेगुलरली टच कर रही हूँ, आई एम स्टिल टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस दैट आई कैन. एंड इफ़ देर आर 3 things आई कैन टेल यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस. पहला ये है कि आपकी इम्यूनिटी जो है
वो आपके लाइफस्टाइल पे डिपेंड करती है। कोई भी पाउडर पीने से या कोई भी जूस लेने से स्पेसिफिकली आपकी इम्यूनिटी ओवरनाइट बूस्ट नहीं होगी, चेंज नहीं होगी। तो प्लीज़ मेक श्योर दैट आपका ओवरऑल लाइफस्टाइल अच्छा है, आप एक्टिव हो, आप ठीक से खा पी रहे हो, आप 7 से 8 घंटे की नींद ले रहे हो। ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इम्यूनिटी। सेकेंडली, इफ़ यू फील दैट यू आर अनवेल, प्लीज़ अपने डॉक्टर से कनेक्ट कीजिए इमीडिएटली। अगर आपके अराउंड कोई भी हाई रिस्क ग्रुप पर है, आप उनके अराउंड सारे प्रिकॉशंस लीजिए, मास्क पहन के रहिए, एंड इफ़ पॉसिबल आइसोलेशन स्टार्ट कर दीजिए अपने डॉक्टर से बात करके, जब तक आपको पता नहीं चलता कि इफ़ यू हैव बिन अफेक्टेड बाय दिस और नॉट। एंड लास्टली, प्लीज़ do not panic if this happens. Try to seek medical attention, try to keep yourself calm, because अगर we are young, we are healthy, there is a high chance कि we will recover from this virus। and हमारा मेन मोटिव यही होना चाहिए कि हमें इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाना, स्पेशली उन लोगों के लिए जो हाई रिस्क पे हैं या इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते। I was very lucky and very privileged that I had very mild symptoms and I could go for home isolation. I had all the resources that could help me with my recovery. And हमको घर से बाहर सिर्फ उन चीज़ों के लिए निकलना चाहिए इस टाइम पे that are essential. Try to stay home as much as possible and अपने एंड से सारे precautions लीजिए, because इस चीज़ की सिर्फ एक ही prevention है, and that is to take all the precautions and safety measures जो हम ले सकते हैं अपने एंड से। I hope that no one has to go through this, and please stay safe, take care, and try to take good care of yourself as much as possible. Thank you.